हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैंने आप लोगों को ये और मेरा पार्ट 3 होगा। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया था, जिसमें कि वास्तविक संख्या के बारे में, प्रमेय अपरमेय, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जितने प्रकार की संख्या होते हैं, आभास संख्या, भास संख्या के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। आज हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे, जो इस पर कैसे हम लोग प्रश्न को बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ये क्या होता है, नहीं होता है, सारे कुछ चीज़ को कंसेप्ट को समझेंगे। फिर फिलहाल इससे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझने का, सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ये सभी कंसेप्ट तो आपको आते ही होंगे। जैसे कि हम अगर 15 ले ले एक, ठीक है, और एक 11 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। और इस सभी में हम 3 से भाग लगाते हैं। आप सभी को तो भाग के बारे में पता ही होगा, जो आप भाग लगा सकते हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 मिनट में पूरा पूरी कट जाएगा 15, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 मिनट में जाएगा तो ये 9 2 आ जाएगा, और यहाँ से 3 मिनट में जाएगा तो 3 3 9, यहाँ पे शेष कितना निकल के आ जाएगा 1। तो आप सभी को पता होगा जी, ये क्या होता है, हमारा भाजक होता है। ये क्या होता है, हमारा भाजक होता है। ये भाज्य होता है और ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है, जिसे हम लोग शेष भी कहते हैं। ये आप सभी को पता होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। आप एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, गौर करेंगे, जो अब जब भाग लगाते हैं तो यहाँ पे शेष 0 आया, यहाँ पे शेष 2 आया और यहाँ पे शेष 1 आया। इसका मतलब ये हुआ, जो शेष जो मेरा कभी भी निकलेगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। शेष जब भी निकलेगा वो या तो 0 हो सकता है या हमेशा भाजक से छोटा होगा, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे शेष 3 आए तो फिर 1 मिनट में लग जाता है, इसलिए यहाँ पे 10 मिनट, मतलब तब 4 मिनट में ही लगा देते, ठीक है। तो कभी भी शेष जो आता है वो भाजक से हमेशा क्या होता है, तो छोटा होता है। तो यूक्लिड साहब क्या किए थे, तो इसमें इसको a मान लिए थे, ठीक है, इसको a मान लिए। इसके बाद जो नहीं, सॉरी, इसको a माने, इसको क्या माने, a माने। अब इसको b मान लेते हैं, इसको भागफल को q मान लेते हैं और शेष को क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। यहाँ से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, जो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आप सभी को पता होगा, जो भाज्य बराबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। बस यही टेक्निक का प्रयोग करना है। और यहाँ पे हमारे यूक्लिड साहब क्या किए, तो भाज्य को a माने थे तो a दे दिए। बस भाजक को क्या माने हैं, तो भाजक को देख सकते हैं यहाँ पे, भाजक को क्या माने, तो b माने, यहाँ भाजक है नहीं ये, तो भाजक को b अगुना, भागफल को क्या माने हैं q और शेष को क्या माने r। तो यहाँ से a बराबर क्या निकल के आ जाता है, BQ प्लस r निकल के आ जाता है। यही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आया कहाँ से, आप लोग पूछेंगे, तो ये यहीं से आता है। अब देखिए, इसमें शेष का जो मान होता है, शेष r का मान जो होता है वो हमेशा b से छोटा, यानी कि भाजक से छोटा। शेष का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। यानी कहने के लिए हम लिख सकते हैं, जो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा शेष। यानी कि शेष जो होता है भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। भाजक बड़ा होता है, शेष छोटा है। तो शेष को हम r कहते हैं और भाजक को हम लोग b कहते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये होगा, जो r का मान जो होगा हमेशा, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, r का मान जो होगा सो b से हमेशा ही छोटा होगा। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है, जो r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ से देखिए 0 से बड़ा भी है r का मान, शेष का मान 2 से बराबर, 2 है, 1 है। तो यहाँ से r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए 0 भी आया था, 5 मिनट में गया था, कट गया, 0 आ गया। फिर यहाँ पे लगाए थे 3 मिनट में तो 2 शेष 2 आ गया, वहाँ पे लगाए थे 1, तो यहाँ से 0 से बड़ा भी हो गया, 0 के बराबर भी हो गया। तो इससे ये कंडीशन निकल के होता है, जो r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से क्या होगा, तो छोटा होगा, भाजक से क्या होगा, तो छोटा होगा। यही चीज़ आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे थे हम, जो आप लोग आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और हमेशा b से क्या होगा, तो छोटा होगा। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर समझ में आ जाए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जहाँ से समझ गए आ गए, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे अब इसके प्रमेय को समझते हैं, यानी कि प्रमेय का है क्या, दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस r है। तो जहाँ r का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा तथा b से हमेशा
छोटा होगा। यही चीज़ मैंने आप लोग को सिखाया, यहाँ पे समझाया, तो वही चीज़ को उस परिभाषा के अंदर, डेफिनेशन के अंदर उसमें कहा गया है। अब यहाँ से समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम लोग कलन विधि भी कह सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या कलन विधि कहिए, बात बराबर ही होता है। देखिए अब यहाँ से दोनों धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने का तरीके है, सॉरी, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का ये विधि है। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ये दो मतलब धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने का ये क्या है, तो तकनीक है। आप इसे और इस ये HCF कैसे निकालते हैं, तो हम लोग HCF निकालने में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही उपयोग करते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विधि से HCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही उपयोग करते हैं। यहाँ से देखिए 2 पॉइंट्स बच्चों वाला है, आप लोग को समझ में तो वैसे आ ही गया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग सिर्फ HCF निकालते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है जो हम लोग यूक्लिड विभाजन की मदद से क्या ज्ञात करते हैं, तो A नंबर में HCF, B नंबर में LCM, C नंबर में HCF है, LCF दोनों, D में कोई नहीं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसे पता नहीं होते हैं वो गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको कहा नहीं जाता है जी इसमें हम केवल HCF निकालते हैं, LCM नहीं निकालते हैं। तो उनको कन्फ्यूजन, एक प्रकार का एग्जाम में जब प्रश्न देखते हैं तो कन्फ्यूजन बन जाता है और वो गलत करके HCF और LCM दोनों में मार के आ जाते हैं। तो इसीलिए केवल और केवल HCF ही निकाल सकते हैं, LCM नहीं निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है, और ये केवल धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि कोई भी संख्या अगर धनात्मक है, प्लस वाला है, तभी लगेगा, यानी कि -2 माइनस वाले संख्या के साथ ये नहीं लगेगा। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं अभी आप लोगों को एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करने के बारे में सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। प्रश्न में कहा जाएगा 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF परिकलित कीजिए या निकालिए। तो हम इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें से जो बड़ा होता है उसे मान लेंगे। माना कि A बराबर जो बड़ा हो उसे 225 मान लेते हैं, जैसे कि, और B बराबर 135 है। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे को समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड साहब क्या कह गए थे कि A बराबर BQ + R होता है। तो A क्या है यहाँ पे, चरण प्रथम में लिखिएगा, चरण प्रथम फर्स्ट में A है मेरा 225। अब हमें 135 से हमें इसमें भाग देना है। 135 से क्या करना है, इसमें भाग देना। जैसे भाज्य बराबर होता है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो हम 225 में यहाँ पे भाग दे देते हैं 135 से। तो 2 मर्त में नहीं जाएगा, 1 मर्त में जाएगा। 5 से 5 गया 0, और यहाँ से 9 यानी कि 90 निकल के आ जाएगा। तो 1 मर्त में गया, अब प्लस 90 आ जाएगा, क्योंकि A बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे A बराबर B, तो B तो 135 था। Q भागफल निकल के आया 1, Q को हम भागफल ही कहते हैं, और प्लस R कितना है, तो R कितना 90 है, तो 90। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो रहता है उसे हम फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, B को यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर शेष जो बचता है, जैसे कि अभी हम 900 बनाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 900 बनाते हैं तो क्या करते थे, तो जैसे कि ऐसे इस प्रकार से हम करते थे, इसको ऐसे 90 लिखे, फिर यहाँ से लिखेंगे 135 और फिर लगाते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है, 135 को इधर ले आके आ जाना है, और फिर शेष से भाग देना है। तो शेष से भाग देंगे तो कितना मर्त में चला जाएगा, चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे 135 में 90 से भाग दे देंगे तो 1 मर्त में चला आएगा, तो ये 45 आ जाएगा। तो यहाँ से 90 से भाग दिए 1 मर्त में, 45 बचा। फिर इस 90 यानी 90 को इधर लिखेंगे, और 90 किससे भाग देंगे, तो 45 से। अब कब तक भाग देंगे, जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। तो 45 से 2 मर्त में चला जाएगा। 90 में 45 से भाग देंगे तो 45 से 2 मर्त में 90 कट जाएगा। ठीक है, तो कट गया ना, 0 शेष आ गया ना, प्लस शेष 0 आ जाएगा। तो जब हमारा शेष 0 आ जाए तब मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अतः 135 और 225 का HCF जिससे काटा है ये हो जाएगा 45। आपका आंसर कैसे निकल के आ जाएगा, 45। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा, और ये पार्ट भी आप लोग को अच्छा लगा होगा पढ़ने में। तो अगले पार्ट में हम लोग 1.1 चैप्टर के शुरू करेंगे, और उससे भी सारे प्रश्न को बताएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।